हेलो दोस्तों, मंगोल को कौन नहीं जानता जो हिस्ट्री में इंटरेस्ट रखता होगा, मंगोल के बारे में नहीं जानता होगा। तो मंगोल कौम वो जालिम कौम थी कि 12वीं सदी के आखिर में अपने एक सरदार जिसका नाम चंगेज़ खान था, उसके सिपह सलारी में पूरी दुनिया जीतने का ख्वाब लेकर निकली थी और शायद पूरी भी हुई थी। तो मंगोल ने 100 साल से भी कम वक्त में उस दौर की दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत कायम कर दी थी। इतना ही नहीं बल्कि मंगोल की वो कायम की हुई सल्तनत इतनी बड़ी थी कि आज तक इतने साल गुजरने के बाद भी वो मंगोल सल्तनत दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सल्तनत बन गई थी। तो दोस्तों, आप स्क्रीन पर आप इस मैप को देखिए, ये मंगोल अम्पायर का मैप है। इसमें हम साफ तौर पर देख सकते हैं कि वो चंगेज़ खान वो तो सिर्फ शुरुआत में सिर्फ चाइना को ही जीतने का ख्वाब देखता था, जो चाइना उससे हर चीज़ में बड़ा था। जब वो अपने से कई गुना बड़ा और ताकतवर चाइना को जीतने में कामयाब हो गया, तो उसके हौसले इतने बड़े हो गए कि वो चाइना से सीधे यूरोप की तरफ निकल पड़ा और रास्ते में आने वाले को फतह करता चला गया। तो दोस्तों, हर शहर में तबाही मचाता चला गया। फिर कुछ दिन के बाद आखिरकार वो दिन भी आ गया जो चंगेज़ खान और उसके औलाद की वजह से उसकी ये सल्तनत चाइना से लेकर यूरोप तक फैल गई थी। यानी आसान लफ्जों में कहें तो आधी दुनिया पर इनका हक, इनका राज हो गया था और ये सब कुछ मुमकिन हो पाया था इनकी जंगली और जालिम किस्म की फ़ौज की वजह से। इनकी फ़ौज इतनी जालिम थी कि वो जिस इलाके को जीत लिया करते थे, उस इलाके में भरपूर तबाही मचा दिया करता था। शहर को आग लगा दी जाती थी। शहर में रहने वाले किसी भी इंसान को नहीं बख्शा जाता था। यहाँ तक कि ये लोग औरत, बड़े, बच्चे, बूढ़े पर भी रहम नहीं खाते थे। तो दोस्तों, चाइना और उस दौर की मजबूत रियासतों के साथ साथ उस दौर की सबसे डेवलप्ड सिटी यानी बगदाद में इन लोगों ने ऐसी तबाही मचाई थी कि जिस तबाही का अंदाज़ा आज भी आप लोग उस शहर में जाकर लगा सकते हैं। और जिस शहर पर ये हमला कर दिया करते थे, वो इस तबाही की वजह से 200 से 300 साल पीछे चला जाता था। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि उस दौर का खौफ का दूसरा नाम चंगेज़ खान यानी मंगोल था। तो दोस्तों, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर